नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दी अमन गौतम शो में। हनुमान जी की अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य प्रीति थी। हनुमान जी से ही हमें व्यवहार की कुशलता भी सीखने को मिलती है। इसी का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण सुंदरकांड की एक घटना से लेकर आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। बात उस वक्त की है कि जब हनुमान जी सीता माता जी को खोजते हुए अशोक वाटिका में उसी वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं जिसके नीचे माता सीता बैठी हुई थी, और धीरे से श्री रामचंद्र जी द्वारा दी गई अंगूठी को वो नीचे सीता माता के सामने गिरा देते हैं। राम नाम लिखी उस अंगूठी को देखकर माता के मन में कुछ प्रसन्नता आती है, मगर कुछ संकल्प विकल्प भी उनके मन में पैदा होते हैं, जिनको भांपकर हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे ही श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुणों का गुणगान करना शुरू कर देते हैं। जिसको सुनकर माता सीता कहती हैं कि जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की इतनी सुंदर कथा कहकर मेरा दुख दूर किया है, वो सामने प्रकट क्यों नहीं होते। यह सुनकर हनुमान जी वृक्ष से नीचे उतरकर माता के सामने खड़े हो जाते हैं। माता सीता उनको देखकर एकदम से मुंह मोड़ लेती हैं, सोचती हैं कि कहीं ये रावण ही तो कोई रूप बदलकर मेरे सामने नहीं आ गया है। इस पर श्री हनुमान जी माता जानकी जी की शंकाओं का समाधान करते हुए कहते हैं। इस क्रम में उन्होंने पहला संबोधन माता सीता को किया कि आप मेरी माता हो और मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। इस पर हनुमान जी माता सीता को कहते हैं कि हमेशा ही अपनी सबसे प्रिय चीज की सौगंध खाई जाती है। वो कहते हैं कि मुझे सत्य शपथ है करुणा निधान की कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। माता, यह मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूँ। यह मुझको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ही दी थी कि जिसको दिखाकर सीता तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेंगी कि तुम्हें मैंने ही भेजा है। यह सुनकर माता सीता को हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये भगवान जी के द्वारा ही भेजे हुए उनके एक दूत हैं। यह हनुमान जी की व्यवहार कुशलता का ही एक उदाहरण है कि वो सीधे एकदम से माता सीता के सामने जाकर नहीं खड़े हो जाते, बल्कि पहले उनका धीरे धीरे से विश्वास अर्जित करते हैं। जब उनको लगता है कि अब माता मुझ पर विश्वास कर लेंगी, तभी वो उनके सामने जाकर प्रत्यक्ष रूप से खड़े होते हैं। तब माता जानकी हनुमान जी से पूछती हैं कि लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से तो है। अब ये ऐसा प्रसंग है कि हनुमान जी अगर इसका उत्तर देते हैं कि प्रभु सुखी हैं, तो माता जानकी जी को दुख होगा कि इधर तो मैं उनके लिए दुखी और कष्ट झेल रही हूँ और वो उधर सुख मौज से हैं। और दूसरी तरफ अगर हनुमान जी माता सीता को कहते हैं कि भगवान बहुत दुखी हैं, तो उनका हृदय भी पीड़ा से फट जाएगा। दोस्तों, ये स्थिति ऐसी है कि हनुमान जी ना तो सुखी कह सकते हैं और ना दुखी कह सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही संभाल कर माता सीता को क्या उत्तर दिया, वो इस प्रकार है। हे माता, प्रभु अपने भाई सहित बहुत सुख पूर्वक है। उनको सिर्फ एकमात्र आपके प्रति ही दुख है, अन्यथा उनको इस वक्त और कोई दुख नहीं है। अब देखिए, दोनों बातें संभल गई। इससे हनुमान जी की बुद्धिमता प्रकट होती है। किसी का संदेश दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसकी निपुणता हनुमान जी के इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाती है। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि हमारा बल भी बताना जिससे आश्वासन मिले, और हमारा विरह और प्रेम भी बताना जिससे कि अविश्वास न हो। इस पर हनुमान जी सोचते हैं कि श्री रामचंद्र जी की बात को यथार्थ रूप से उन्हीं के शब्दों में कहा जा सकता है, इसका अन्य कोई उपाय नहीं है।
श्री रामचंद्र जी जैसा कह सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई इस प्रकार से कह ही नहीं सकता। इसलिए वो माता जानकी को कहते हैं कि हे सीता, तुम्हारे वियोग में सब कुछ विपरीत हो गया है। कहने मात्र से भी कुछ दुख कम हो जाता है, पर कहूँ किससे? ये हृदय की बात, ये प्रेम की पीड़ा किसी से कही नहीं जाती, तो किससे कहूँ, कौन समझ सकता है? प्रभु का यह संदेश सुनकर माता सीता प्रेम से अति मगन तो हो गई, पर उनकी बातें सुनकर विरह की पीड़ा से बहुत व्याकुल भी हो गई। विरह का दुख कैसे कम हो, इसके लिए हनुमान जी माता जानकी को कहते हैं कि हे माता, अब आप अपने मन में प्रभु के प्रभाव को ले आइए और धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का सिमरन करता है, उन्हीं को ध्याता है, उनके दुख वो स्वयं दूर करते हैं। माता, यह राक्षसों का समूह, पतंगों का समूह है और श्री रामचंद्र जी के बाण धधकती हुई आग के समान है। एक बार उन बाणों को, उन धधकती आग को आने दीजिए, तो ये पतंगे, राक्षस समूह स्वयं ही उस आग में कूद पड़ेंगे और मर मिटेंगे। उनके आने मात्र की देर है, अतः आप धैर्य धारण कीजिए। श्री हनुमान जी की ये सारी बातें सुनकर माता सीता का सारा दुख दूर हो जाता है और वो प्रसन्न होकर हनुमान जी को कई सारे वरदान भी देती हैं। श्री हनुमान जी के जीवन का यह सुंदर प्रसंग हमें लौकिक व्यवहार में कुशलता की बहुत सुंदर प्रेरणा देता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये प्रसंग आपको जरूर पसंद आया होगा। एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियां देखने सुनने के लिए कृपया एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी रोचक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।